है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू आले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू आले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज मैं भगवान शिव का सूत जी और शौनक जी की वार्ता का, भगवान शंकर महाकाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। परमार्थ तत्व मतलब भगवान भोलेनाथ, या ये लगा लो कि ज्ञान, परमार्थ, दूसरों के हितों को, दूसरों के हितों को जानने वाले हैं। और आप हमें जो है कृपा करके अद्भुत और दिव्य कथा सुनाएं। अद्भुत और दिव्य कथा सुनाएं, जिससे भूतल पर इस कथा से कल्याण का कल्याण हो सके। तो शौनक जी कह रहे हैं कि आप उस कथा का मुझे वो वर्णन सुनाएं कि जिससे जगत का उद्धार हो सके और पापियों के पाप दूर हो सके। तो सूत जी कह रहे हैं, हे मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ से बने आच्छादित है, उनमें डूबा हुआ है, वो शिव पुराण की कथा या शिव जी की कथा, महाकाल की कथा को सुने तो क्या होता बोले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो शुद्ध हो जाता है। तो अब जो है सूत जी जो हैं श्री शौनक जी से कथा कह रहे हैं, भगवान की महिमा कह रहे हैं कि किरातो नगर में, बोले किरातो नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल था, कमजोर था, ज्ञानी नहीं था।
गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म को नहीं मानता था, वो विमुख था वैदिक धर्म से। वो न तो स्नान करता था, न भगवान का ध्यान करता था, और न संध्या पूजा पाठ कुछ नहीं करता था। देखो तो यहाँ पर जो है ऋषि जी भी यहाँ से ब्राह्मण का जो है ब्राह्मण से जो है कथा शुरू हो गई। मैं किसी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी है दोस्तों कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने कर्मों से विमुख हैं। अपने कर्मों से विमुख हैं। वो रस बेचने वाला था ब्राह्मण, और वैदिक धर्म से विमुख था। वो लोगों को ठगता था। लोगों को क्या करता था? ठगता था। उसके अनेक मनुष्यों को मारकर उनका सब धन हड़प लिया करता था। लोगों के मार करके और सारा धन हड़प लेता था, मतलब उनका धन जो है लूट लेता था। तो उस पापी ब्राह्मण ने क्या किया? थोड़ा सा धन भी धर्म के कार्यों में नहीं लगाया। धर्म के कार्यों में नहीं लगाया और वो वैश्याचारी हो गया था। वैश्यागामी जिसको बोलते हैं, वैश्यावृत्ति, चरित्रहीन। जो चरित्रहीन नारियां होती हैं उनसे उसके संबंध हो गए थे, और उसके आचरण जो थे भ्रष्ट हो गए थे। ब्राह्मण कुल में होके, ब्राह्मण होके ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर आ गई थी। तो सूर्य जी कह रहे हैं कि एक दिन बोलो ऐसे ही घूमता हुआ घूम रहा था वो कहीं, तो भगवान की कृपा से प्रयाग में, जोशी प्रयाग, घूमते घूमते वो जो है प्रयागराज में पहुंच गया। वहां उसने एक शिवलिंग को देखा। अब जैसे कई जगह जो है शिवलिंग मंदिरों में हम लोग सनातन धर्मी जो हैं जब मंदिर बनाते हैं तो शिव जी की, शिव मंदिर बनाते हैं तो शिव जी की स्थापना करते हैं वहाँ। तो उसने जो है वहाँ जो एक शिवलिंग देखा,
और वहाँ जो बड़ी भीड़ हो रखी थी, वहाँ सारे साधु महात्मा एकत्र हो रखे थे, इकट्ठे हो रखे थे सारे। अब वो देवराज नामक ब्राह्मण जो है वहीं रुक गया। वो देवराज नामक ब्राह्मण जो है वहीं रुक गया। अब जब वो वहां रुका तो वहां उसे जो है रात को क्या हुआ, ज्वर आ गया, बुखार आ गया, उसका शरीर तपने लग गया और उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता क्या कर रहे थे, शिव पुराण की कथा। तो जब वो ब्राह्मण देवता जो है शिव पुराण की कथा कर रहे थे, तो जो वो देवराज नामक ब्राह्मण था, वो भी जो है उनके मुख से, जो महाशिव पुराण की कथा कर रहे थे, उनके मुख से जो है वो भी उस कथा को सुनने लग गया। तो जब वो कथा सुनने लगा और कथा सुनते सुनते जो है एक महीने बाद जो है वो जो है देवराज नामक ब्राह्मण जो है चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत जो है उसे बांधकर यमपुरी ले गए। जो यमराज के दूत हैं वो उसको बांध करके यमराज के धर्मराज के पास ले गए। तभी वहां जो है शिवलोक से भगवान शिव के जो गण हैं, भगवान शंकर के जो गण हैं वो भी आ गए। तो भगवान शंकर के गण क्या थे, वो कपूर के समान जो है उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर जो है भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर पर शोभायमान थी। तो जब भगवान शिव के गण जो है पार्षद गण, भगवान शिव के पार्षद गण, तो वो ब्राह्मण देवराज को जो है छुड़ाने के लिए वहां आ गए, क्योंकि उसने जो है शिव पुराण की कथा सुनी थी 1 महीने तक। तो भगवान महाकाल के दूतों ने क्या करा,
यमराज के दूतों को पीट पीट कर देवराज को छुड़ा दिया। अब जब देवराज को छुड़ा दिया तो वे उस पापी ब्राह्मण देवराज को एक अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत पे ले जाने लगे। तो जब भगवान शंकर के गण देवराज को कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, मतलब हल्ला हो गया कि भाई यमराज के गण तो शिव जी के गणों ने पीट करके वो देवराज को छुड़ा के ले गए। तो जब वहां हल्ला हुआ तो यमराज स्वयं अपने महल से निकल करके बाहर आ गए। उस शोर को सुन करके वो बाहर आ गए, यमराज धर्मराज। और स्वयं जो है रुद्र, साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले जो है भगवान शंकर के दूत धर्मराज ने फिर क्या करा कि उनका सम्मान करा, पूजन करा और धर्मराज ने अपने ज्ञान दृष्टि से देख लिया था कि ये जो है स्वयं ही शिव है। वो दूतों के भेष में जो है स्वयं भगवान शंकर, तो उन्होंने वो जो है उनकी पूजा प्रतिष्ठा की। और भय के कारण जो है जो शिवदूत थे उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, कोई भी प्रश्न नहीं किया। उसके बाद जो है शिवदूत देवराज को कैलाश पर ले गए, भगवान शंकर के कैलाश पर। वहां पहुंचकर देवराज जो है, ब्राह्मण देवराज जो है, करुणावतार भगवान शंकर के उनके हाथों में दूतों ने सौंप दिया। तो